नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। किस तरह का एक्शन दिख रहा है, कल के सत्र की क्लोजिंग भी और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। हालांकि शुरुआती टिक्स अभी सिर्फ ग्वार के आए हैं जहां पर कमजोरी दिख रही है। शुरुआत करते हैं मसालों के साथ, वहां पर किस तरह का कारोबार कल के सत्र में देखने को मिला। जीरे की अगर बात करें तो जीरा का वायदा 19,600-700 रुपए के आसपास यहां पर है। कल के सत्र में हमने देखी कि जीरा और हल्दी इन दोनों काउंटर में दबाव दिखा था, लेकिन धनिया में फिर से तेजी बढ़ी थी। तो धनिया तेज है और जीरा और हल्दी ये दबाव में है। तो जीरा का वायदा 19,600 के आसपास है और हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी का वायदा 13,400 13,500 के आसपास घूम रहा है। एक दायरा कह सकते हैं, 13,000 से 14,000 के दायरे में हल्दी का वायदा घूम रहा है। जीरा और हल्दी के बाद धनिया की बात करें तो धनिया में ये तेजी बढ़ती जा रही है। धनिया की तेजी अब बढ़ के 7,600 रुपए के करीब धनिया का वायदा पहुंच चुका है। तो ये हाल है मसालों का। तो हल्दी, जीरा और धनिया तीनों की बात हो गई है। 13,500 के नीचे हल्दी है, जीरा 19,600 और 7,600 धनिया। ग्वारगम, ग्वारसीड की चाल अगर आप देखें तो ग्वारगम 9,765 के नीचे है। खाड़ी देशों से मांग है और ग्वारसीड का वायदा यहां पर देखें तो 5,250 के ऊपर है। कल 1% तक की तेजी दिखी थी, लेकिन आज शुरुआती कारोबार में दोनों ही काउंटर में दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। कैस्टर की बात करते तो कैस्टर के जो एक्सपोर्ट के नंबर है वो ठीक ठाक दिख रहे हैं। 6,850 के आसपास कैस्टर का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर के बाद अब बात करते हैं पाम की। मलेशियाई पाम तेल वायदा 4,050 रिंगिट है, ये रुपया नहीं है, रिंगिट के आसपास कारोबार कर रहा है। 1% की नरमी यहां पर दिख रही है। पाम के बाद अब कपास की बात करते हैं तो एनसीडीएक्स पर कपास का वायदा 1,600 रुपए के आसपास है और आइस पर कॉटन 58.5 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। तो यहां पर भी काफी समय से दायरे में कारोबार हो रहा है क्योंकि डिमांड कम है, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है कॉटन की, इसका दबाव यहाँ पर साफ तौर से दिख रहा है। कॉटन सीड ऑयल के 3125 के आसपास यहाँ पर 100 रुपये का रेंज हम काफ़ी सत्रों से देख रहे हैं। हालांकि बाकी जो अल्टरनेटिव है उसके मुकाबले इस खल की डिमांड ज़्यादा रहती है। और आखिरी काउंटर है मेंथा ऑयल की 920 रुपये के आसपास, यहाँ पर सीमित दायरे में ही कारोबार हो रहा है। चलिए अब अपने मेहमान को शामिल करते हैं और शुरू करते हैं कि किस कमोडिटी पे आज आपको क्या करना है। हमारे मेहमान आपको आज सारे कमोडिटी पे एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं हल्दी के साथ, क्योंकि हल्दी को लेकर उम्मीद यही है कि यहाँ पर कुछ तेजी की संभावनाएं बन रही है। सर, हल्दी को लेकर सबसे पहले बताइए, 13,200 के आसपास क्या अच्छा मौका दिख रहा है? वापस से 14,000 की तरफ हल्दी अटेम्प्ट कर सकती है क्या? जैसे इनिशियली जो शोइंग के नंबर है, इस हिसाब से प्राइसेस में लगातार गिरावट है, बट मुझे लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट रेट लेने में आई थिंक जुलाई एंड तक के जो फाइनल डेटा आएगा उसके मार्केट थोड़ा मैप रहेगा। नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कल 13,740-50 के करीब क्लोज हुआ था। मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा लोअर लेवल पे फोकस रखे एंड मींस के अगर बाइंग करना है तो बेटर लेवल वुड बी अराउंड 13,500 के करीब अगर मिल जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेट लेना उचित होगा। एंड नीचे स्टॉप लॉस रखे अराउंड 13,410, एक छोटा स्टॉप लॉस एंड 14,000 तक के लेवल आपको नए कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। तो हल्दी को लेकर ये आउटलुक है। जीरा बताइए रवि जी, जीरा कैसा दिख रहा है? जीरे में कुछ तेजी की उम्मीद बन रही है क्या? एक दायरे का व्यापार होगा 19,200 से 20,000। मुझे लग रहा है कि यही छोटी रेंज में प्राइजेस है वो सस्टेन हो गए। लेवल स्पेसिफिक अगर कुछ करना है तो 19,400 कर बाई करें 19,200 के स्टॉप लॉस के साथ एंड एक बार 20,000 तक के लेवल आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से लो लेवल पे बाई करना यहाँ पे एडवाइसेबल है। लेवल पे खरीदारी की सलाह जीरे में। और धनिया में सर, धनिया कैसा दिख रहा है यहाँ से? धनिया ऑल ओवर हमने काफी टाइम से मंथ्स के 7,000 7,100 से बाई की रिकमेंडेशन दी थी। अभी थोड़ा हाई लेवल पे आ चुका है, गिरावट के वेट करें। नया कॉन्ट्रैक्ट अगस्त है, 7,500 के करीब क्लोज हुआ था। 7,470 के करीब अगर आज मिल जाता है तो बाई करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 7,400 एंड टारगेट वुड बी 7,700। अगर 7,680 7,700 आता है तो वहां पे मेरे हिसाब से मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए। ओके सर, ग्वारसीड ग्वारगम कल की तेजी आज कंटिन्यू हो रही है। शुरुआती हल्का, हालांकि शुरुआत हल्की नरमी के साथ हुई थी, लेकिन वापस से तेजी दिख रही है। ग्वारगम 1.5% ऊपर है, ग्वारसीड 1% ऊपर है। क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है क्या ग्वार की? आज के दिन के एटलीस्ट लग रहा है कि जिस हिसाब से फिर से एक्सपायरी पीरियड में जा रहा है
एंड डिलीवरी पीरियड में आज से मार्किंग स्टार्ट होगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे एक अच्छी रिकवरी देखिए। और हमने देखा है लगातार जो शॉर्ट टर्म में माहौल है, नियर अबाउट एक्सपायरी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग अच्छा आता है, तो यही रेंज यही फंडामेंटल पे ये कारोबार हो रहा है। बाय करें, आई थिंक ओवरकम एक बेटर प्लेस लेवल पे है। एंड उसके अगस्त फ्यूचर 9900 के करीब चल रहे हैं, 9850 के करीब बाय करें 9700 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड जो टारगेट है वो 10100 का बन सकता है। ओके, ग्वार के बाद सर कॉटन सीड ऑयल केक, यहाँ पर क्या आउटलुक है? 3100 के आसपास क्या करना चाहिए यहाँ पर? बैलेंस शीट काफी टाइट है, पर्टिकुलर मार्केट को उम्मीद थी उससे कम स्टॉक एंड इस हिसाब से उसने शॉर्ट टर्म आउट परफॉर्मेंस किया था। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि जो पीयर कॉमोडिटी है और मींस के कपास कॉटन जैसे इंटरनेशनल मार्केट से काफी बड़े प्रीमियम से चल रहा है, इतना ज्यादा इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक डिमांड नहीं आ रही। मेरे हिसाब से यहाँ पे बेच के चलना चाहिए। 3200 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, सेल करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3230 एंड टारगेट 3140 तक के आते हुए दिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नॉन एग्री मार्केट की। शुरुआत चांदी से करते हैं। चांदी कल तो जबरदस्त तेजी के मूड में थी, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली कल शाम के सत्र से दिख रही है। आज भी 540 रुपए नीचे है, 11240 के आसपास आ गया है। आपने कहा भी था कल रवि जी की इस भाव पे ना खरीदे, 3-4 हजार रुपए नीचे आने दे, क्या वो भाव आ गया है? मेरे हिसाब से वो प्राइस 1,10,000 1,09,000 के करीब होगा। एंड पर्टिकुलर इस करेक्शन जो है आई थिंक डेटा के पहले प्लेसमेंट पे है। मुझे लग रहा है आज इवनिंग डेटा के वेट करनी चाहिए। 6 बजे जो सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा आएंगे यूएस के, वो ये पॉलिसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड आपको अभी भी वेट करना है। अगर कुछ बाई करना है तो मेरे हिसाब से बुलियन में आप गोल्ड को बाई करें। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्मेंस रहेगा। चांदी 1,11,000 से 1,10,800 के करीब इंट्राडे में मिल जाए तो हम बाइंग के लिए सोचेंगे, अभी उसको अवॉइड करें। बट गोल्ड बाय कर ले आप 97,800 पे, 97,400 का स्टॉप लॉस होगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 98,580 तक के टारगेट आ सकते हैं। पर्टिकुलर जो इवनिंग इन्फ्लेशन डेटा है वो गोल्ड के लिए मुझे लग रहा है कि पॉजिटिव हो गए एंड इसके बाद एक रिकवरी यहाँ पे लौट सकती है। सीपीआई के जो डेटा है गोल्ड के फेवर में होगा, तो गोल्ड आज खरीदे, ये सलाह आज के लिए है रवि जी की। चांदी अगर 1,10,000 के नीचे मिलती है तभी खरीदे, 1,9-1,10 के बीच में। अभी करंट लेवल पे चांदी अभी भी ना खरीदे, ये सलाह है। और गोल्ड आज आउट परफॉर्म कर सकता है चांदी को। क्रूड सर बताइए, दूसरे दिन दबाव में दिख रहा है। हालांकि कल दिन के दौरान अच्छी तेजी बनी थी, लेकिन अब 70 के नीचे ब्रेंट भी आ चुका है। एमसीएक्स क्रूड में भी दबाव है। क्या लग रहा है सर, क्रूड की चाल आगे क्या रहेगी? 5,725 के आसपास का करंट भाव है। ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? अपने हेम सपोर्ट के आसपास आ चुका है एंड हाई लेवल पे मींस के ये आर्टिफिशियल तेजी या मींस के जो पंप अप की गई तेजी है वो फंडामेंटल पे आई जाते हैं। पर्टिकुलर काफी ट्राई हो रहे हैं कि प्राइस को ऊपर ले जाए, बट प्राइसेस ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे। आज सुबह चाइना के मैक्रो भी थोड़े मिक्स रहे एंड कल जो यूएस प्रेसिडेंट की ओर से जो कमेंट आना था वो कुछ इतना हॉकिश नहीं था, क्योंकि अभी भी रशिया को 50 डेज की मोहलत दी है। हाँ, जैसे ये मींस के नियर अबाउट टू ये हम आएंगे तो पर्टिकुलर काफी प्रभाव होगा, क्योंकि चाइना एंड इंडिया दोनों काफी बड़ी मात्रा में रशिया से क्रूड एंड गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सैंक्शन का एक खतरा होगा। बट ऑल ओवर मुझे लग रहा है कि डिमांड पर्सपेक्टिव से यहाँ पे वीकनेस है। लेवल स्पेसिफिक जो नया कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट, इसमें आप बिकवाली करें वहां पे, क्योंकि बैकवर्डेशन है तो प्रेशर ज्यादा आएगा। एंड 5,680 के करीब वहां पे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस 5,740 का लगाए एंड नीचे जो टारगेट है वो 5,560 तक के आते हुए दिख सकते हैं। क्रूड की बात हो गई है, बेस मेटल्स की चाल देख लेते हैं। सर बेस मेटल्स की चाल आज कैसी रहेगी? कहां आपको लग रहा है तेजी, कहां मंदी दिख रही है? इंट्राडे में जिंक में मंदी होगी। कल भी हमने सेलिंग की ही रिकमेंडेशन दी थी एंड पर्टिकुलर इसका रीजन है क्योंकि चाइना के डेटा पॉजिटिव आए। ऑलवेज होता है चाइना के डेटा से कॉन्ट्रा मूवमेंट सेम डे मार्केट में आता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो स्टिमुलस के होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं और इस हिसाब से आज मेटल्स में हाई लेवल से थोड़ा सेलिंग का प्रभाव है। जिंक इंट्राडे के लिए शॉर्ट करें, 255 का टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस 260.60 का लगाए। बट मुझे लग रहा है कि आज इंट्राडे में ये जो रीजन ये न्यूज से आपको कॉपर 876 के करीब मिल जाए तो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन के आउटलुक के साथ आप कॉपर में बाई करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं बाद में 867 एंड मुझे लग रहा है कि आपको अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 898 तक के टारगेट फिर से अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो 867 867 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए
और यहाँ से 2 सेक्शन के लिए होल्ड करें, आपको अच्छी तेजी दिख सकती है कॉपर में। नेचुरल गैस आखिरी काउंटर सर, यहाँ पर क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को आज ऑप्शंस में और फ्यूचर्स दोनों में ट्रेड बताइएगा सर। मेरे हिसाब से फ्यूचर में यहाँ पे शॉर्ट की सलाह रहेगी। कल काफी अच्छी तेजी थी, इन पर्टिकुलर जो न्यूज से तेजी थी वो ऑलरेडी फंडामेंटल प्राइसिंग हो चुके हैं। करंट लेवल पे मेरे हिसाब से नेचुरल गैस है, वो आप सेल कर सकते हैं अराउंड 297। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं इसका 302 एंड जो टारगेट है वो डाउन साइड आपको 290 तक आता दिख सकता है। अगर ऑप्शन में जाना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे पुट ऑप्शन का ध्यान रखें। 300 की स्ट्राइक की जो पुट ऑप्शन है वो आप करंट रेट पे बाय करें। एंड जो सेफ ट्रेडर्स है उसके लिए भी एडवाइजेबल है कि आप पुट पे ज्यादा ध्यान रखें। डायरेक्ट फ्यूचर थोड़ा वोलेटाइल हो चुका है। 300 के पुट करंट प्राइस चल रहा है 13 to 14 के बिटवीन। 8 का स्टॉप लॉस लगाए, 24 तक ये टारगेट आ सकते हैं। 300 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह नेचुरल गैस में रवि जी की सलाह है। अगर आप फ्यूचर्स में अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो 302 के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा। अगर रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेहतर है आप ऑप्शंस के जरिए जाए, ये सलाह रवि जी की तरफ से है। रवि जी, आपने कई सारे कमोडिटी पे राय दी, इससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर क्या हैं? जो भी कमोडिटीज के बारे में डिस्कशन हुआ, मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के जो अकाउंट है उसमें ये पोजीशन थ्रू मींस के डेरिवेटिव और कैश सेगमेंट में हो सकते हैं, क्योंकि हम फिजिकल मार्केट में बड़े प्लेयर है एग्री कमोडिटीज में। तो ये ध्यान रखें एंड कोई भी पोजीशन के पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कशन करना जरूरी है। शुक्रिया रवि जी, आपने वक्त निकाला और अपने रिसर्च के जरिए हमारे दर्शकों को गाइड किया कि उन्हें क्या करना है। चलिए, कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट को फिलहाल यहीं समेटते हैं। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो इक्विटी सेगमेंट का रुख करेंगे, अपने सहयोगी के पास लौटेंगे और बताएंगे बाजार में क्या कुछ एक्शन हो रहा है, कहाँ मौके आपके लिए बन रहे हैं। सब चर्चा होगी ब्रेक के बाद। चल लौटते हैं।